सभी लोग आए। अचानक से सुबह में फोन आया और पता नहीं क्या हुआ है। भाभी जी निकल रही हैं, देख सकते हैं आप लोग, रोते हुए नज़र आ रही हैं। पूरे घर के लोग तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अब जाने के बाद से देखा जाएगा क्या क्या हो रहा है। आप लोग बस ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हैं आप लोगों को। सभी लोग आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लकड़ी उकड़ी रखा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भाभी जी उनको रोका गया ऊपर, क्योंकि उनका हालत समझ सकते हैं आप लोग। उनका हालत कैसा है, इस हालत में उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसलिए उनको वहाँ पे रोका गया है। यहाँ पे देखिए आंटी जी, आप इतना हद तक गिरेंगे हमें तो पता नहीं था। मतलब कि अगर किसी की पत्नी से ज़्यादा आप अपने आप को कंपेयर कर रही हो उसके मन से, मतलब कि आपका जो इस समय फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग के साथ दूसरे की फीलिंग को कंपेयर कर रही हो, जिसका पति गया इस दुनिया से। रियली आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी भावनाओं को समझ सकती हो? उसके ऊपर जो बीत रही है वो भी तुम्हारे ऊपर भी बीत रही है। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? और इतना घटिया किसी के ऊपर भी कमेंट करने की आपको किसने राइट दिया है कि आप किसी को भी पर्सनल मैटर में जाके आप कमेंट करो? भाई कि तुम्हारा तो पति दूसरा है, तुम्हारे दो दो पति है, एक पति चला गया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो आपको पता है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से जानती हो कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका पति चला गया या उसकी दूसरी शादी हुई है। सच में ऐसा आपको पता है? आपके सामने दूसरी शादी हुई थी उसकी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग जैसे कि जानते होंगे सरोज निषाद को, जो गोरखपुरिया भौजी की छोटी ननंद है, महादेव की बहन। उनके पति 2-3 दिन पहले एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट की वजह से। मतलब कि पूरी ट्रक में जो माल था वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका था, और चीनी, तेल और शायद गेहूँ था, उसमें अनाज ज़्यादातर था, और वो ओवरलोड की वजह से पलटी हो गया ट्रक, और शायद वो नीचे आ गए थे। ऐसा सरोज बता रही थी कि वो नीचे आ गए थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। तो एक औरत है, मतलब कि मुझे लगता है कि वो आधे उम्र की होंगी। वो आंटी का कहना है कि तुम्हारा तो दो दो पति है और एक पति चला गया तो क्या हो गया। तो मैं ये पूछ रही हूँ आंटी जी कि आप उसको देखने गई थी कि उसकी दूसरी शादी हुई है? जब तक हमें किसी के बारे में कोई भी बातें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक हमें पूरा यकीन नहीं होता किसी भी चीज़ पे, हमें ऐसा ही सोशल मीडिया पे नहीं, कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहिए ऐसा है वैसा है, इसने ऐसा किया वैसा किया। चलो वो लोग दिखा रहे थे, वो लोग की मस्ती से, मतलब कि देखो, सच बात तो मैं ये बता दूं कि सरोज की दूसरी शादी हुई नहीं थी, और ना ही उनके हस्बैंड की हुई थी। उनके हस्बैंड क्या करते थे कि इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते थे किसी लड़की के साथ, और वो व्हाट्सएप पे भी सरोज को फोटो शेयर करते थे अपना, और जिसके साथ वो वीडियो बनाते थे उसका फोटो अपने साथ शेयर करते थे उस लड़की का, जिसकी वजह से ना सरोज भी, मतलब एक दूसरे के जलाने के चक्कर में ये जो टारगेट किया जा रहा है। देखो यही है एक छोटी सी गलती आप लोगों की,
लोग इसको एक बड़ा सा इशू बना लेंगे और यही एक मुद्दा बन जाएगा कि इसकी वजह से हो सकता है कि जान चली गई इसके पति की, सरोज की वजह से। अब एक कलंक बोलते हैं ना लग जाएगा, तो यही अब देखो शुरू हो गया। पति गया नहीं, अब बताओ घर वाले ससुराल वाले तो बाद में कहेंगे। मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले यही लोग कहेंगे कि मतलब जो चैनल एक दूसरे को देखते हैं ना, वही लोग एक दूसरे को टारगेट भी करते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जान गई, तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा किया होता। भाई किसी को आप जानते हो कि वो कब चला जाएगा, कब रहेगा, कब किसको क्या हो जाएगा, वो किसी को कोई जानता है? नहीं जानता है ना। तो फिर ऐसा ही किसी को बस तुरंत वो कर दो, दूसरे पे ब्लेम लगाओ कि नहीं तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, जब उसके घर वाले नहीं बोल रहे तो आप कौन होती हो आंटी जी बोलने वाली, ये बताओ। अरे यार किसी का पति गया है और 2-4 दिन तो रुक जाना चाहिए, 2-4 दिन तो रुक जाती। इतना मन में वो हो रहा था कि कब बोले तो 2-4 दिन रुक जाती। इतनी भी क्या जल्दी थी कि आज ही पति गया, आज ही आप उस पे कमेंट करना शुरू कर दो, वीडियो बनाना शुरू कर दो, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। तुम देखने गई थी वो किसी के साथ थी? देखो मैं जो चला गया ना उसको तो गलत नहीं बोल सकते कि जो है ही नहीं इस दुनिया में उसकी गलती क्या गिनवाए हम, है ना। जो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में उसकी गलती क्या गिनवाएंगे। तो इनके हस्बैंड भी ऐसा ही किए थे। उन्होंने क्या किया था, जो मैं बता रही हूँ ना, एक लड़की के साथ उन्होंने बस एक दूसरे को जलाने के चक्कर में, क्योंकि सरोज के साथ इतना गलत हुआ है। आप ये भी तो देखो सरोज के साथ कितना गलत हुआ है। जब वो घर पे गई थी तो वो वहां से पागल होकर पूरी आई थी। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, जो गोरखपुरिया भौजी लेके उसको इधर से उधर भाग रही थी, तो उसको भी पागल करके लोग छोड़ दिए थे उसके घर पे आके। ये भी तो देखो, किसी लड़की को शौक नहीं है अपने घर को बर्बाद करने का, ठीक है ना। और आप खुद एक औरत हो के एक औरत को नहीं समझ पा रही हैं, इससे बड़ी घटिया बात क्या हो सकती है ना। और उस बेचारी का पति गया, उस पे क्या बीत रही हो, आप क्यों कंपेयर कर रही हो अपने से? आप अपने से कंपेयर मत करो कि मेरा मन जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। नहीं जानती हो तुम, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको अच्छे से पता है, और उसकी मजबूरी है वीडियो बनाना भाई, इसलिए वो वीडियो बना रही। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? और भैया यहाँ तक कि महादेव भैया ने ये भी कह दिया है कि अगर अब से आपने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो आपके चैनल का स्वाहा हो जाएगा। तो आंटी जी अब भी सतर्क हो जाइए। देखिए मतलब नहीं है ना किसी का ऐसे गलत वीडियो बना के गलत इस्तेमाल करके किसी के नाम का, है ना। जो जिसके ऊपर अगर हम नहीं जानते किसी के ऊपर क्या बीत रही है ना, तो हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना राइट नहीं है कि हम किसी को गलत बोले, किसी के पर्सनल मैटर में जाके, वो भी, है ना। तो देखो सरोज ने खुद अपने पति को नहीं मार दिया भाई, और वो ट्रक पलटी हुआ है, एक्सीडेंट में उनकी जान गई है, बहुत दुख की बात है। अभी उनकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके बारे में सोचो, किसी को गलत कमेंट मत करो। आपको किसी को किसी को सराहना देने की वजह किसी को पीछे खींच रहे हो पैर पकड़ के, बहुत ही गलत बात है। तो फ्रेंड देखो, सरोज का कोई दूसरा पति नहीं है। ये जो बार बार लोग बोल रहे हैं ना कि तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम किसी और के साथ होली खेल रही थी, तुम किसी और के साथ शादी कर ली, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। कुछ ऐसा शादी वादी उसका हुआ ही नहीं किसी के साथ। उनका एक ही पति था भाई, और एक ही जो चले गए वही थे। और सब लोग ये गलत कमेंट करे तुम्हारे 2 बाप है, तुम्हारा 2 पति है, तो गलत बात है। उनका एक ही पति था, और आप लोगों ने देखा होगा, ये वीडियो जाके देखो। भगवान ना करे किसी का भी सुहाग उजड़े, सबका सुहाग बना रहे। और औरत को ही पति के सामने चले जाना चाहिए, कभी भगवान पति को पहले ना बुलाए, औरत ही चली जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग प्लीज जो गलत कमेंट करते हैं ना, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जब इंसान रहेगा नहीं तो हम उनकी गलतियां का क्या करेंगे। जो इंसान इस दुनिया में रहेगा ही नहीं, उसकी गलतियों को हम लेकर क्या करेंगे बताओ। अगर वो इंसान को दुख हो रहा है हमारी वजह से, उसने कुछ कर लिया कि हमें लोग 4 लोग ऐसे बोल रहे, तो जाने के बाद आपको भी तो अफसोस होगा। जैसे मालती चौहान चली गई, सबको अफसोस हो रहा है ना, जो गलत बोलते थे आज वही अच्छा बोल रहे हैं कि तुम होती तो अच्छा होता। जब थी तब तो लोग जीने नहीं दिए, तब लोग गलत गलत कमेंट करते थे, तुम भैंस हो, फूहर हो, ये हो वो हो। अब चली गई तो अच्छे कमेंट करते। तो भाई जो दुनिया में है उसकी कदर कर लो,
वो उसका पर्सनल मैटर है, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम नहीं जानते हो। कैमरे के सामने 5 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सच है क्या गलत है, ठीक है। तो पहले सच्चाई जानो। तो फ्रेंड चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, बाय बाय।